आईएमएफ की मदद दिवालिया श्रीलंका को आखिर कैसे मिलेंगे 330 मिलियन डॉलर। आपको याद होगा कि श्रीलंका द्वारा खुद को डिफॉल्ट घोषित करने के बाद पिछले साल जुलाई 2022 में देश की जनता विद्रोह पर उतर आई थी, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि जनता के आक्रोश को देखते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। गोटबाया के बाद नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे तभी से कर्ज प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए थे, जिसमें उन्हें सफलता मिल चुकी है। इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद कर्ज के रूप में 330 मिलियन डॉलर देने पर सहमति जता दी है। श्रीलंका ने यह कर्ज 4 साल के भीतर सशर्त वापस करने का वायदा भी किया है, जबकि दूसरी तरफ कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को कोई भी वैश्विक संस्था अथवा देश आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर किन शर्तों पर श्रीलंका को इतनी बड़ी रकम प्राप्त हुई है। हालांकि आईएमएफ का कहना है कि श्रीलंका जिन गंभीर हालातों से गुजर रहा है, उसके पीछे उसकी कुछ पुरानी कमजोरियां और नीतिगत फैसले रहे हैं। कुछ बाहरी कारणों की वजह से स्थिति और भी बदल गई। आईएमएफ के मुताबिक श्रीलंका को नया कर्ज देने का उनका मुख्य मकसद केवल संकटग्रस्त इकोनॉमी में स्थिरता लाना है। यद्यपि मुख्य रूप से चीन सहित अन्य कई देशों से लिए गए भारी भरकम कर्ज, कोरोना महामारी का प्रकोप, विदेशी मुद्रा भंडार का लगातार कम होना और श्रीलंका के सेंट्रल बैंक द्वारा नए नोटों की अंधाधुंध छपाई ने देश को डिफॉल्टर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे आईएमएफ की उन कठोर शर्तों की भी, जिनकी बदौलत श्रीलंका को कर्ज के रूप में इतनी बड़ी धनराशि मिली है। टैक्स में बढ़ोतरी, ईंधन पर सब्सिडी खत्म करके सरकारी खजाने की बहाली के अलावा आईएमएफ ने श्रीलंका से उसकी कई सरकारी कंपनियों सहित घाटे वाली एयरलाइंस बेचने को कहा है। सरकार द्वारा संचालित कंपनियों में एयरपोर्ट एंड एविएशन सर्विसेज लिमिटेड, द एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स ऑफ सीलोन लिमिटेड, बीसीसी लंका लिमिटेड, बिल्डिंग मटेरियल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सीलोन फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, सीलोन शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रमुख हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि इनमें से कौन कौन सी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में जाना पड़ेगा। अब गौर करने वाली बात ये भी है कि आईएमएफ से मिले 330 मिलियन डॉलर के मुकाबले श्रीलंका की सरकार क्या क्या बेचती है। इतना तो तय है कि श्रीलंका में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें दुनिया भर के धन कुबेर अपना पैसा निवेश कर खूब माल बटोरेंगे। क्या महज 4 साल में 330 मिलियन डॉलर का कर्ज चुका पाएगा कंगाल श्रीलंका? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह के और अपडेट्स के लिए प्लीज अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत सूचना पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।